सबसे पहले जो नंबर है वो सुने। रीता यादव पिता राजेंद्र या गजेंद्र, ऐसा कोई व्यक्ति है? रीता यादव पिता गजेंद्र, तो शीघ्र आ जाइए। बेटा जल्दी आइए, विलंब मत करिए, यहां बैठिए और पास में आइए। हाँ बेटा, कहाँ से आई हैं? नागनूर हरियाणा से। बेटा क्या समस्या लेके आई आप? जी गुरुजी, मैं अपने भाई की समस्या लेकर आई थी, उसको सीजोफ्रेनिया हो गया है। क्या हो गया? सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया डॉक्टर ने बताया है? हाँ जी। कितने समय से है सीजोफ्रेनिया? अभी अचानक मई की शुरुआत में ही तबीयत खराब हो गई थी। हमने ये लिखा, पढ़िए बेटा, हिंदी आती है? हाँ जी। क्या लिखा है? भाई दीक्षांत को बाधा है, सीजोफ्रेनिया हो गया, डॉक्टर जयपुर के शशिकांत खन्ना के पास इलाज। भाई देशांत जी को बाधा है, सीजोफ्रेनिया रोग है, डॉक्टर जयपुर के शशिकांत खन्ना के पास वर्तमान में इलाज चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। हनुमान जी महाराज पंडों का आप कृपा करेंगे, आपका भाई को सीजोफ्रेनिया नहीं रहेगा, माइंड की दिक्कत नहीं रहेगी। पंडों का काम 5 व्यवस्था करें, आशीर्वाद ताली बजा करके एक साथ ऐसे। जिनका भी नाम ओम प्रकाश बैस, पिता का नाम भगवान दास हो, वो खड़े हो जाए। साथ ही जब तक के संदेश, जो भक्त अपने जीवन में सत्य बोलता हो, सत्य बोलता रहा है और सत्य बोलता जा रहा है, उसको भगवान विष्णु का स्वर्ग रूपी महाराज धर्म के स्थापना हेतु धर्मराज की पृथ्वी पर स्थापन हुआ है। उसी प्रकार से धर्म लोक में आप धर्मराज की पुष्ट के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे लोग चुनाव लड़ करके या विधायक मंत्री मंत्री बनना चाहते हैं, इसी प्रकार से सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को धर्मराज का पद प्राप्त होता है। ये हमारी आपको घोषणा है। बस सत्य पर चलते रहिए और सत्य की जीत होती है। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य की जय जयकार होती है। बोलिए पंडों का सरकार की। पास में आइए। हाँ भैया, कहाँ से आए? पास में आइए। हाँ, धौलपुर से आए। धौलपुर से आए। क्या परेशानी लेके आए? एक तो महाराज जी मकान की परेशानी है, दूसरी बहू मर गई। क्या मर गई? बहू बेटे की। कैसे मर गई? डिलीवरी हुई थी उसकी, हाँ, तो वो खत्म हो गई। ठीक है। बड़े बेटे की 4 शादी हो गई। क्या 4 होगी शादी? 4 शादी। अच्छा। 3 तलाक हो गए हैं जी। और वो गलत सोसाइटी करता है जी। और पैसे की बच्चे की 4 शादी हो गई? बच्चे की 4 शादी हो गई। ये तो हमने ध्यान ही नहीं करा, हम जाने कहाँ मगन। आदमी एक को तरसता, 2 हो जाती, बड़ा खुश होता था अपने आदमी में, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, अब 5 में करना चाहते हैं। 3 ने तो तलाक ले लिया ना। 3 ने तलाक ले लिया। हाँ, और वो चौथी? अपना पैसा चौथी है, तो वो तो तलाक ले रही। अब पता नहीं महाराज जी आई तो है। आई कहाँ भी है चौथी? खड़ी हो जा। बेटा भी आया। बेटा भी आया? अरे वाह बेटा, तलाक वलाक मत लेना, है ना। आप अपने पति की चौथी पत्नी हो, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपके लिए ताली बजा। ये भी हिम्मत है, और हिम्मत है उस व्यक्ति की 4 कर ली। अब भैया 5 भी चक्कर मत पड़ना, उसका ध्यान दें। आओ भैया सुनो। प्रज्ञा मरी 26 दिसंबर 2021 में मरी। डॉक्टर कमलेश टंडन के यहाँ हॉस्पिटल में मरी और एक बच्चा दे के मरी, जिसका लड़का तुम्हारी बेटी के यहाँ पनप रहा। बोलो हाँ है ना। और उसका नाम ज्ञान
नाम का बच्चा नहीं है। आप अपने दिमाग में ज्ञान नाम जानते हो, उसका नाम है कैयान। सही है। और कैयान नाम का बच्चा आपकी बेटी की गोद में खेल रहा है और उसकी मां आगरा में मृत्यु हुई थी, वो प्रेत योनि में है, उसका स्थान दो, घर में सुख शांति होगी। नाम विवेक गलत रास्ते पर है, 3-4 शादी करी है उसने, आगे धन की हानि नहीं होगी, अब बरकत होगी, आशीर्वाद है। ये चौथी पत्नी बनी रहेगी। लड़ाई तो आपस में होती रहती है, लेकिन विचार करके शांति बना के रखना, जीवन में शांति चलेगी, आशीर्वाद। चलो हनुमान जी कृपा करें। संदीप कुमार गोहिल, पिता का नाम ओम प्रकाश, यदि जिसका भी नाम हो सिद्ध खड़े हो जाए। साथ ही ध्यान दीजिए, जो भक्त लोग घर बैठे उपाय तलाशते रहते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, अधिक दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, तो ऐसे भक्त लोग ध्यान रखें क्या करना चाहिए पेट के दर्द के लिए। आपने धतूरे, जो भगवान शंकर पर धतूरे के कट्टे चलते हैं ना, उसकी जड़ ले लीजिए, जड़, वह जड़ को काट लीजिए आलू की तरह, उसको लेकर के पेट पर 7 बार आपने धुकधुकी से लेकर नाभि तक, नीचे से लेकर के करीब से लेकर नाभि तक, चारों कोने में आप उसको सूट दीजिए। मात्र लकीर से कर रहे नहीं, आपका पेट, चाहे पेट आ गया हो, चाहे पेट के अंदर कोई जुड़ हो, या किसी प्रकार की दिनाई हो, या भूत बाधा के कारण से नाभि बंधन हो, मैं गारंटी देता हूं आपकी बाधा खत्म। दूसरा उपाय, जिसके घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, वही धतूरे की जड़ की हल्की सी कली को लेकर के हाथ में बांध दो धागे में, काले लाल कपड़े में, लाल कपड़े में, हरे कपड़े में, पीले कपड़े में, जो मन पसंद हो, या धागे में, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में कोई भी नीच से नीच, अघोरी से अघोरी तुम्हारे घर में परेशान नहीं करेगा, और वो तुमको और तुम्हारे परिजनों को छू भी नहीं पाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई औषधि समय भूत बाधा के लिए दूसरी नहीं है। इसलिए ऐसा करने से भूत बाधा तब लाभ मिलता है, लेकिन इसके बाद भी किसी अच्छे साधक गुरु के पास समय मिलते पहुंच जाना, परमानेंट उपाय निकल जाएगा। आशीर्वाद। ये क्या निकल आया? अरे भैया 3% है। अच्छा 3% है, इनका कहना है हम तो 3 इसे पास में बोलो, क्या कह रहे हो? 3% है, 3% है, और हम लोग 3 नहीं लिखे हुआ, तो कहा गलत गुरु जी है? नहीं। हाँ, क्या समस्या है? थोड़ा बेटा दुखी करते हैं, घर में जो पोषा करते हैं उसके साथ किसी गारंटी मानता है, गुस्सा लगता है, तो जो क्या नाम है उसका? शिवम। पढ़िए क्या लिखा है? चश्मा लगा लो, चश्मा लगा। अरे खूब आराम से पढ़ो, क्या लिखा है? शिव पर पेट बाधा मानसिक तंत्र है। हाँ, शिव पर पेट बाधा मानसिक तंत्र है, लॉटरी प्राप्त होगी, दुकान विक्रय होगी, बालक ठीक चौकी। इसमें लिखा है शिवम पर प्रेत बाधा है, मानसिक तंत्र है। लॉटरी आपकी भविष्य में प्राप्त होगी, लॉटरी निकल आएगी, आपको मिलेगी, दुकान विक्रय होगी, और बालक ठीक होगा, चौकी खत्म होगी। पंडों का दान 5 नमस्कार करें और यहाँ का विधान करें, आशीर्वाद। यही 3% है, बाकी थोड़ी देर यही 3% है। पिलाटो मेरी डालिए आशीर्वाद। क्या पिलाटो हुए हैं? और मान सम्मान नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। गाटा समाप्त। गौरी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। सुनील कुमार दुबे, पिता का नाम राम कुमार, ऐसे कोई व्यक्ति द्वार है। आइए पास में, और पास में दादा इसके पास में आइए। जय जय श्री। हाँ जय जय श्री राम। कहाँ से आ रहा था? इटावा से आया हमारा। अच्छा, क्या करते? किसानी?
नहीं साहब, पुलिस में दरोगा। हैं? पुलिस में दरोगा। पुलिस में दरोगा है। लग तो नहीं रहा ऐसे रूप रात से इसका कोई दरोगा हो। आजकल तो सिपाही से लगता है थाना प्रभारी, तुम तो दरोगा हो। हनुमान जी के भक्त हैं और अच्छा सीधे वाह, हनुमान जी के भक्त। और ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि नीम करौली बाबा की कृपा की बाबा नीम करौली की कृपा है। और पुलिस में सबसे बड़ा सेवा का मैं हनुमान जी का प्रताप नहीं मानता हूँ। जो भी पुलिस वाला है वो सब हनुमान जी के प्रताप से चल रहा है। वाह वाह, सबसे ज़्यादा सेवा पुलिस विभाग का कर्मचारी अधिकारी ही करता। उसकी करनी से कर्म से ही विभाग का, समाज का सब सिस्टम सहयोगात्मक रूप से चलता है। ये मेरा पुलिस वाले मानते भी है, पुलिस वाले मानते भी हैं, हनुमान जी को ही प्रधान मानते हैं। हाँ, कर्म का जहाँ तक है, जितना हम सही रहेंगे, जितना ईश्वर पर समर्पण रहेंगे, ईश्वर कोई चीज़ है, ये मेरा अपना अनुभव है। हनुमान जी का साक्षात प्रताप है। हर पुलिस मिलिट्री का जो भी ज्योतिष के अनुसार है वो महाराज जी पुलिस के हनुमान जी के प्रभाव में रहता। मंगल ग्रह के देवता साक्षात हनुमान जी है। जो हनुमान जी को मानेगा वाह, प्रगट करेगा। और मेरा अनुभव यह है कि शुगर वाला अगर चीनी नहीं छोड़ेगा उसकी शुगर खत्म नहीं होगी। और अगर परहेज से रहेगा, अगर हनुमान जी को मानेगा तो निश्चित रूप से चाहे पुलिस विभाग में हो या कहीं हो, उसे कर्म में प्रोग्रेस होगी। कर्म करके अहम नहीं करना है कि मैं कर्म में भी वाह, बहुत सुंदर बात थी। उन्होंने बहुत अच्छी उदाहरण दिया कि शुगर की बीमारी वाला व्यक्ति यदि शुगर से परेशान है और वो चाय पीता है, शक्कर नहीं छोड़ेगा तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और उन्होंने इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण दिया है कि यदि हनुमान जी का भक्त है और वो यदि पुलिस में है या फौज में है या अन्य कोई जॉब कर रहा है तो उनकी जॉब में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जीवन में प्रोग्रेस किया है। और प्रोग्रेस के और वो बुद्धता के और ज्ञानियों में आगे प्रधान ऐसे देव हनुमान जी महाराज हैं जिन्होंने अपने नम्रता की दम पर, नरमता की दम पर और नीचे देखते हुए आसमान में उनका नाम स्थापित हो गया। वाह, क्या बात। और मैं साक्षात बैठा हूँ 300 साल से। जैसे चर्चाएं भ्रष्टाचार की वो होती है, मैंने अनुभव किया है। मैंने मांगा है तो नंबर 1 कर दो, बाकी वेतन कितना मिलता था उसमें गुजारा किया है। आपके प्रताप से, हनुमान जी के प्रताप से। एक बेटा स्टेशन मास्टर है, दूसरा आप बताएंगे अभी। चलिए, क्या पूछना है, किसके बारे में है? बेटी की शादी किस नाम के लड़के से होनी, कब होगी? और बेटा का नाम? बेटा शिवम दुबे है, वो PCSJ में नौकरी कर रहा है। ट्राई कर रहा है। हमने लिखा, सुने थोड़ा पास में आओ, ये पास और पास में आओ। अभी लिखा है शिवम PCS न्यायाधीश की पोस्ट ग्रहण करेगा। दूसरे तीसरे चरण में धर्म को पकड़े रहो, शिखा की शादी शुभ होगी, कल्याण होगा, जीवन में वृद्धि होगी। साथी स्त्री गीता देवी का, इसके पिता का नाम सत्यनारायण है और तुम्हारे साले का नाम मनीष है और नाम लल्लन है। 4 बहनें आपकी पत्नी है, वो थोड़ा सा संकोची है और टेस्ट करके तुम जगह जगह भटकते रहते हो। यूट्यूब पर तो ऐसा आता है जाता रहता है, तुम कहाँ जाओगे हनुमान जी के नाम पर? तो इसलिए मैंने बता दिया है कि तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है और उसके पिता का नाम सत्यनारायण है और आपके साले का नाम मनीष है। ये प्रमाण दे रहा हूँ। उसके 4 बहनें हैं और साथ ही आपकी पत्नी टीचर है। और एक बार पंडों का धाम आके तो देखो, मैं बताऊंगा कि हनुमान जी क्या है और पंडों का प्रकार क्या है। लेकिन कहते हैं दिया नीचे अंधेरा होता है। भैया ने एक क्षण बैठ करके सबको एक साथ संदेश दे डाला और घर के लोगों ने संदेश को नहीं माना और ताने दे करके यहाँ भेज दिया कि जाओ तो और देखिए। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। जहां धर्म है वहीं अधर्म है, जहां पाप है वहीं पर पुण्य है, जहां दिन है वहीं रात है, जहां नौकरी है वहीं भ्रष्टाचार है।
जहां प्रेम है, सुमति है, सुमति, वही कुमति भी है। इसलिए ध्यान रखो, ये आपको बचना है कि सुमति में रहना है, कुमति में रहना है। इसलिए परमात्मा की कृपा तो इस पृथ्वी पर है, यही रात है, यही दिन है, यही सुबह है, यही पर शाम है। ये शास्त्र और पुराण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का बैलेंस हो। अधर्म का नाश हो जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा? यदि जिस दिन हम दिल से कहते हैं भूत बाधा खत्म हो जाए हनुमान जी महाराज, फिर पंडों का तक आपको पूछेगा। पर हम तो कहते भगवान, हे मेरे पंडों का सरकार भाई, थोड़ी सी भी सुन रहे हो अपने बच्चे की? जो तो हमारे राम जी को ना माने, बाबा पटा पटा गुचड़ा दो, तो कैसे हो तो मानो। यदि धर्म में चलोगे तो धर्म पुरुष बनोगे, अधर्म में चलोगे तो अत्याचारी पुरुष बनोगे। इसलिए सभी देवताओं से प्रार्थना है, आप अपना काम करो। देवताओं की संतान देवता होती है और राक्षसों की संतान राक्षस होती है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है, यदि शुभ नक्षत्र में अच्छे शुभ अवसर पर यदि राक्षसों ने भी एक क्षण भी परमात्मा का किसी भी स्थिति में स्मरण कर लिया, विरोधवश में, ईर्ष्यावश में, और उसका ज्ञान कहीं समाहित हो गया, तो उसके घर में भी सुंदर सफल ईश्वरवादी संतान हो गई। जैसे कि रावण के वंश में भीष्म, हिरण्यकश्यप के यहाँ पहला, और अच्छे अच्छे पुरुषों के यहाँ भी, महापुरुष योगियों के यहाँ भी, धर्म प्रेमियों के यहाँ भी ऐसे खड़े गए। अच्छे अच्छे पुरुषों के यहाँ जो ईश्वरवादी थे, और उनके मन में थोड़ा भी आ गया हमसे अच्छा कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं, हमसे अच्छा कोई धर्म पुण्य करने वाला नहीं, तो उनके घर में राक्षस उत्पन्न हो गए उसी क्षण, क्योंकि वो समाहित स्थल में थे। और वहां यह आ गया, यही काल आ गया, तो यही काल का बीज प्रकट हो गया और उसके घर में यही काल रूपी फसल आ गई, और उस फसल ने धर्म रूपी फसल को कुचलना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उसका नियम है, जब यदि अति वृष्टि होती है, तो जब ओले गिरते हैं, अधिक वर्षा होती है, तो अच्छी फसल नष्ट हो जाती है। और वो अच्छी फसल जल चाहती है, वर्षा चाहती है, हवा भी चाहती है, धूप भी चाहती है। यदि वो अच्छी फसल को यही काल हो जाता है, तो वही पर परमात्मा कहते ठीक है, तो देखो सैंपल गया। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब है, जब भी अपने घर में जाएं, तो सब घर की टेंशन, बाहर की टेंशन द्वार पर छोड़ दें, गेट में घुसते ही। ना मालूम किस स्थिति परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ हैं, और उस टेंशन में कुछ हो जाए, तो टेंशन पुरुष उत्पन्न हो जाएगा, या टेंशन ही आ जाएगी, या तो टेंशन आएगा, टेंशन नहीं आएगी। इसलिए टेंशन चाहिए हो तो बड़े टेंशन में मुलाकात करिए, तो टेंशन प्रकट हो जाएगा, जन्म ले लेगा, प्रकट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। ऐसे कि आप अच्छे तरीके से घर में खुशी खुशी जाएंगे, और वहां पर जब इस प्रकार का भाव बनेगा, तो अच्छे फसल, अच्छी संतान, अच्छी नस्ल और अच्छा परिवार का भाव बनेगा, और घर में खुशहाली खुशहाली आएगी। महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन, कंस के पिता, जो स्वयं ऐसे देव पुरुष थे, 28 युगों तक भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में रहे, और जब 28 में कृष्ण का पृथ्वी पे आने का हुआ, तो उसके पहले उग्रसेन महाराज के रूप में राजा मरुत का प्रागट हुआ। राजा मरुत जो भगवान राम जी के पूर्वज थे, वही आकर के मथुरा में उग्रसेन बने, और उग्रसेन के पुत्र कंस हो गया,
सोच लो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो जो बात कह रहा हूँ वो आध्यात्म में कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ मांस की जीव है, थोड़ा आगे पीछे कुछ हो गया हो तो हम कथावाचिक नहीं है। मैं अगली बार में संशोधन कर अपना स्पष्टीकरण कर दूंगा कि मेरा कहने का मतलब यह था। बोले पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम सबई सोनी हो, पिता का नाम भवनलाल, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो। ठीक जल्दी जल्दी आते जाए। साथ ही दूसरा संदेश यह है, हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसा लगाना चाहिए। जिनके घर में तुलसी माता होती है ना, उनके घर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती बस, और शालिग्राम जी की कृपा हो जाती है। सभी देवी देवता कृपा करने लगते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें, ओम नमः शिवाय का जाप तुलसी की माला से नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। तुलसी की माला से भूल के भी ओम नमः शिवाय का जाप ना करें। तुलसी की माला से वैष्णव मंत्र किए जाते हैं, और तुलसी की माला से जो ओम नमः शिवाय जाप करता है उसको लाभ नहीं मिलता, नुकसान हो सकता है, क्योंकि भगवान शंकर क्रोधित हैं और वो रुष्ट हैं, और भगवान शंकर जी का मंत्र जप रहे हैं तो तुलसी के माला से मत जपिए। मात्र वैष्णव मंत्रों को तुलसी की माला से कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप करना है तो तुलसी की माला से कीजिए, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो ध्यान रखें रुद्राक्ष की माला से। बोलिए पंडोकर सरकार की पास। हाँ भैया, कहाँ से है? राजस्थान, जोधपुर जिला। राजस्थान से? जोधपुर जिला में कहाँ रहते हो? ये बालेसर के पास केतु कला गाँव में। आपको हिंदी आती है? हाँ। क्या समस्या है, क्या है? जी मैं ये पूछने आया था कि मेरी मम्मी की मौत कैसे हुई, और हम 10 साल से बहुत परेशान है। मैं बहुत जगह गया। मम्मी का नाम क्या? भौरी देवी। हमने लिखा भावरी देवी जी को दिल का रोग से मरी, प्रेत बाधा से मरी है, यानी कि दिल का रोग तो था ही, अटैक की तो थी, लेकिन व्याधि के कारण से दिल का अटैक बना है। स्थान सही बुला राम जी पितर बने हैं, और उनके पिताजी भरता राम जी पितर बने हैं। इनका दोनों को स्थान घर में दे करके आगे सुबह शाम सही उनकी चौकी दीजिए, और उनका दीपक रखिए। उस सिद्ध प्रेत योनि में उनका प्रादुर्भाव हो गया है, उनका प्रमोशन हो गया है। उनको अच्छे से श्री राम नाम कीर्तन सुनाइए, और आपके घर में दिनों दिन उन्नति होगी। ये हमारा आशीर्वाद है। जय। ताली तो बजा दीजिए। आप लोग तो ऐसे सुन रहे हो ना जैसे आप टीवी पे देख रहे हो, वैसे कायदे से तो टीवी पे भी देख रहे हैं ना, जैसे हमारी सुमन सुन देख रही है। दिल्ली में खुश हो गई होगी बात सुन के, गुरुजी मेरा नाम ले दिया। हमारी बहन गीता जी देख रही है, हमारा भाई शीशा अजंत गौड़ देख रहा है, फीजी गौड़ में देख रहे हैं, टेकराम भैया देख रहे हैं, के अग्रवाल जी देख रहे हैं। दुनिया के लोग जाने कितने लोग देख रहे हैं। भोपाल शिष्टमंडल देख रहा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और देश विदेशों में लोग पंडोकर सरकार को लाइव दरबार देख रहे हैं। बस वो यही तो चाहते हैं, गुरु जी मेरा नाम ले दें। मैं तो सबका ही नाम लेता हूँ, चिंता क्यों करता हूँ। मन में जब बैठता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ सबका कल्याण हो, सबका भला हो, पंडोकर सरकार के शिष्यों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, और जीवन में धर्मार्थ कार्य में लगे रहे, आगे बढ़ते रहे, सनातन को जानते रहे, मानते रहे, सनातन के लिए मरते रहे, और सनातन के लिए लड़ते रहे, और सनातन सुरक्षित रखे रहे, और देश को सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित देश सुरक्षित हो जाएगा। यही तो पंडोकर सरकार की ओर से आशीर्वाद है, क्योंकि पंडोकर धाम पूरे कलयुग में इस धरा का पहला ऐसा तीर्थ है। तीर्थ तो एक से एक है, सभी तीर्थों का अपना अपना महत्व है। सभी तीर्थों के जाने का, यात्रा का अलग अलग पुण्य है, अलग अलग जल स्रोत में स्नान करने का अलग अलग महत्व है। लेकिन पृथ्वी का ऐसा स्थल पंडोकर
प्रधान है जो विज्ञान के जमाने में घोषणा करता है, ललकारता है और कहता पंडोकर सरकार के दरबार की झलक तो देखो, हाथ होश उड़ जाएंगे, दिल तो घबराता रहेगा और हाथ पर कांपते रहेंगे और मन कहता रहेगा ये है क्या, है क्या, है क्या, है वही जो देख रहे हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो। यही तो पंडोकर सरकार है। पंडोकर सरकार की। इसके बाद चलते दरबार की। सुभाष, पिता का नाम मारुति, नौरेजी। इस नाम का कोई व्यक्ति है तो खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। सुभाष मारुति कोई है? यदि है तो जल्दी आइए, जब तक के लिए चलते संदेश की ओर। संदेश श्री पंडोकर सरकार का दरबार हमेशा एक ही सीख देता है, अपने माता पिता को पूजिए। माता पिता से कोई भी देव देवता उनसे बड़ा नहीं है। सभी देवी देवताओं का स्थान है माता पिता के चरण, और माता पिता के चरण यानी गुरु चरण, प्रथम गुरु चरण, और जो उनकी शरण में है उनके ऊपर परमात्मा की शरण प्राप्त होते हुए परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है और जीवन में परिवर्तन हो जाता है। यही पंडोकर सरकार की शक्ति का महत्व है। इस तरह भाई है। हाँ कोई बात, हाँ कोई बात, कोई मजबूरी है। कहाँ से आए? क्या परेशानी? महाराष्ट्र से आए? क्या परेशानी लेके आए? बंटवारे के बारे में। क्या बंटवारा? बंटवारा भाई के नाम पे कर दिया है, वो पंचायत में उसका नाम पे हमारी, लेकिन वो उधर का सिटी सर्वे हो गया तो अभी बहना मांग रही है। आप हिंदी आती है? नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ने नहीं आया तो हम लिखा है पितरों के पिता, पितरों की पिता की संपत्ति, पितरों यानी पिता के पिता, उनके पिता, जो भी पितरों की संपत्ति है, पितरों पिता की संपत्ति का बंटवारा 1/6 होगा, 1/4 होगा, 1/3 होगा। लेकिन होगा कैसे सुने? 3 भाई, एक हिस्सा मां का, 2 बहनों का, कितने हुए? वैसे ईमानदारी से क्या होना चाहिए? तीनों भाइयों का और मां सबके बीच में रहना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लड़का आ गए दुनिया में, ऐसी संतानें आ गई कि जमीन जायदाद नहीं और एक माँ बाप ने लात मारी फटा, ताकि उनके पीछे आ गई ताड़का, पूतना, ब्याह भाव, और उन्होंने कही कराओ बंटवारा, तुम इतना कमाते हो, वे पड़े रहते हैं, धरे धरे खाते रहते हैं। जहां तू ताड़का और पूतना बोलो चालू भाई, और परिवार टूटो चालू। अधिकार क्या है बता? ऐसी यंत्रों को ताड़ना पूतना हो तो टेंशन नहीं लेने। हाँ, हम तो उनकी बेटा का पूतना ही कह रहा है जो बात कहते थी, तुम तो गुस्से रहो। हाँ, यदि तुम ऐसी नहीं हो तो परिवार को बांध के रखो। तो जो आपकी पहचान थी भारत की स्वतंत्र देवी की, भारत की माता, भारत की देवी, भारत की भारत माता, आप लोग ही तो माता हैं जिसमें श्री कृष्ण और राम जैसे आपकी गोद में रहे हैं और आते जाते रहते हैं। आइए दरबार में आगे लिखा है, बहन का नाम शालिनी देवी है। एक बहन मर गई पुष्पा देवी, उसके 2 लड़का है समीर और सागर, वो आपसे जमीन मांगना चाहते हैं। बोलो है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या नाम है आपकी बहन के बच्चों की? जो बहन मर गई है आपकी? बहन, उसका समीर एक का नाम है और दूसरे का सागर नाम है। गलत तो नहीं बोल रहे? हम गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, बराबर बोल रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा से सफलता मिलेगी, जाओ जमीन आपको मिलेगी और 1/4 होगी, 6 नहीं होगी, आशीर्वाद है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी बहनों को समय समय पर बुलाते रहना, समय समय पर उनका सम्मान रखते रहना, समय पर उनको पूछते रहना, और अपने जीजा बहनों को, बहन भानों को 1 गिलास पानी दे करके
हल्दी का टीका कर देना, पैसा हो ना हो प्यार से बोलते रहना, सच्ची बहनें आपसे करोड़पति संपत्ति मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। जाओ, आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करेंगे, सभी काम पूरे होंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरु श्री आदिवानी महाराज की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम गोविंद सिंह हो, पिता का नाम बाबूलाल, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े होता है। देखो भैया, श्री पंडोकर सरकार दरबार खड़ा खड़ा बोलता है, खड़ा खड़ा संदेश देता है, और ये दरबार तो अंगुली उठाकर बोलता है, और इसलिए बोलता है कि कान खोल के सुन लो और सत्य बोलने की और सत्य सुनने की दोनों की प्रेरणा ले लो। सत्य सुनने की, सत्य बोलने की और सत्य पंडोकर सरकारी दरबार देखने की, इन आंखों से दिल से अनुमति लेकर के ही पंडोकर धाम में पधारो, आपके जीवन में सफलता मिलेगी और सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही पंडोकर सरकार के दरबार का आज का संदेश मूल है। पास में आ जाएगा और पास में आओ। तुम इतने पतले कैसे हो गए? इतने पतले कैसे हो गए आप? बच्चा तो वो खत्म हो गया। बच्चा मर गया? कैसे? फांसी से? तो पता नहीं है। पता नहीं है? क्या नाम था बच्चा का? अंकित। कहाँ से आए हो? रजपुरा गाँव से। रजपुरा? हाँ। ये रजपुरा तो कहाँ पड़ता है? DHL के पास में। यहाँ हमारे मामा हाँ, की ससुराल है। हरि मोहन शर्मा जी। अच्छा, और तुम उनके गांव के हो? हाँ। कौन जाति के हो? हम लोधी। लोधी। तो यहाँ का पता आपको किसने दिया? उन्होंने दिया। अच्छा, उनने दिया है? हाँ। अरे वाह, राम साहब शर्मा जी। चलो भैया, क्या समस्या लेके आए? जय लेके आए। बच्चा मर गो तो हम बता देंगे कैसे मर गो? हमें पता नहीं। अब तुम कह रहे हैं कि तुम्हारे सर ने भेजे और हम बताते हैं, तुम्हारे घर के लोग कहे हैं कि उनके सर ने बताते हुआ तो उसकी बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। आप हमें जानत पहले से? नहीं, आपको? हाँ, नहीं, पहले कभी देखो तुमने? नहीं, यहाँ का में कुछ तो नहीं किया तुमने? किसी को नहीं। यहाँ का मंदिर से भी लिख के तो नहीं ला गया? नहीं। हमने लिखे, सुनो, हमने लिखा है जल में डूबकर मरा बालक अंकित लोधी राजपूत 28 अप्रैल सन 2022 को ओरछा में मरा। बालक मरने की सूचना सोनू द्वारा दी गई, जिसके पिता का नाम भैया लाल है और तुम्हारा सगा भाई है। बोलो हाँ है ना? ये बात सत्य है कि तुम्हारा बच्चा पानी में डूब के मरा है, उसको किसी ने मारा नहीं है। वहां पर बालू निकाली गई थी, उसमें गहरा गड्ढा था, उसमें चला गया और उसमें मुंह में पानी चला गया और उस साथ ही उसमें कारण और भी था। वो कारण क्या था? उसमें वहां पर एक लाइट का करंट का तार डला था मछलियों के लिए, और आपका बच्चा हल्की सी ड्रिंक किए था, तो यानी कि मदरा प्लस लाइट प्लस वो गड्ढा में बालू का खदन, इसके चलते तुम्हारा बच्चा प्राण को काट दिया और तुम्हारे भाई के लड़का सोनू ने नहीं मारा और ना ही के मित्रों ने मारा। और आप शंका लेके ये आए, क्या सोनू ने तो नहीं मारा? यही बात है ना? ये गलत शंका है, गलत शंका है, गलत शंका। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा। ईश्वर पे आस्था रखो और आपको आपका बालक प्राप्त होगा। इस समय वो भूत योनि में विचरण कर रहा है। जाइए, उसको किसी जानकार के माध्यम से या पंडोकर धाम आते रहिए। तुम्हारे जो भूत योनि में है, अपनी पत्नी को लेके आइए, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पत्नी पर खिलवा करके और बात खिलवा करके उसको थाप लीजिए। तुम्हें समय समय पर प्रेरणा देते रहेगा और छोटे मोटे संकट जो भूत लेवल के होते हैं वो तुम्हारी सहायता करता रहेगा। घर के कोई और भी हो, ठीक है? समझ रहे हो? अब बता दें, पहुंचो। बोलिए पंडोकर सरकार की जो हो बुलाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद नाम राकेश कुमार, पिता का नाम विश्राम। जल्दी आ जाए।
राकेश कुमार, पिता का नाम विश्राम। आप खूब के अंदर चला लो, क्योंकि हम तो सही में बाप को ना भूलत है, पिता को ना भूलत है, दादाजी को ना भूलत है, चाचा जी को ना भूलत है, पत्नी को नाम आए तो पति को नाम भूलत है, नहीं है पति तो बेटी है तो उसके पिता का नाम भूलत है। ये दरबार बड़ा विचित्र है, कल्पना करो कि कैसे बुलाया जाता है। पास में यहाँ कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से। आप राजस्थान से लग नहीं रहे हो? बिल्कुल हरियाणा के टच में है और दिल्ली भी टच में पड़ता है। बेटा क्या पोजीशन लेके आए? जॉब के लिए पूछना है, गवर्नमेंट जॉब। सरकारी जॉब, प्राइवेट? सरकारी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। हमने लिखा पढ़ी। शासकीय जॉब, नाम राकेश कुमार, जाति क्या की? समाज। हमने क्या लिखा? समाज। जाता कुल में कुल से है, काम धाम में हानि हो रही है और 2023-2024 में शासकीय गजेटेड आपकी जॉब होगी। आशीर्वाद। साथी जिनका नाम नवीन हो, पिता का नाम रामदयाल, पुत्र का नाम आर्यन हो, तो खड़े हो जाए। जल्दी जल्दी आओ। बैठ। कहाँ से आए बेटा? हरियाणा से। हरियाणा। क्या समस्या है? गुरुजी, एक तो सरकारी जॉब की और दूसरा मेरी और मेरे बेटे के भविष्य के बारे में, और एक 12 साल से अपने बेटे को 100 महीने के लेके आई थी मैं, तब से मायके में ही हूँ। पति कहाँ है? पति अपने घर पे है। साथ नहीं देता? नहीं। क्यों? वो रहना ही नहीं चाहती, मना कर। कब से नहीं रह रहा? 2011 से। आपकी शादी कब हुई थी? 2009 में। 2009 में। 2002 में? 9 में। अच्छा, हमने लिखा, हिंदी आती है? हाँ जी। क्या लिखा हो? पति जसवीर द्वारा। पति का नाम क्या है? जसवीर। सही लिखा? हाँ जी। हमने लिखा है पति जसवीर द्वारा बालक का, हाँ जी, तो तलाक का चांस है। पति जसवीर द्वारा तलाक का चांस है। पुत्र को पिता का माल संपत्ति नहीं मिलेगी। आगे आपकी PhD डॉक्टर उपाधि प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। तो आप PhD की अंदर कोई पढ़ाई कर रही है? हाँ जी। शासकीय जॉब गजेटेड प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। साथ ही घर में तंत्र बाधा है, आपके घर में संकट नहीं रहेगा। कुछ ऐसी आपके पति को गलत शंकाएं हैं जिस शंका को लेकर के वो आपसे कष्ट में रहता था, और वो कहता है कि हम अपने माँ बाप को और अपनी भाभी को नहीं छोड़ सकते। नहीं, मम्मी तो उनके उससे अलग है, वो अपने भाई भाभी के साथ ही है, पापा एक्सपायर हो रखे हैं। तो भाभी के लिए होता है ना, तो भाभी भी तो माँ होती है। हनुमान जी कृपा करेंगे आपसे। गुरु जी, मैं वही जाना चाहती हूँ। चलो जाना चाहते तो भिजवाने का प्रयास करूंगा। मैं कॉल लेटर भेज रहा हूँ कि भैया अपनी पत्नी को पुनः चयन कर लो, स्वीकार कर लो, सिलेक्ट कर लो। गलती हो तो माफ करो, एक बार स्वीकार करो, सुधरी हुई पत्नी प्राप्त हो। बहुत कुछ बोल दिया। बोलिए पंडोकर सरकार की, परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री आदिवान महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम दीपक यादव हो, जिनके पिता का नाम राम भरोसे, जल्दी आ जाए। है कोई नाम? दीपक यादव। क्या जाती है तुम्हारी? आओ आ जाओ यादव, दौड़ दौड़ के आ जाओ। तुम्हारी मम्मी का नाम सुमंत्रा है? आओ जल्दी आ जाओ। कहा नाम है? इधर यहाँ हो जाए मैं के साथ। आओ, कहा नाम है मम्मी को? सुमित्रा। आओ, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है बताओ। वाइफ की तबीयत के लिए आया। वाइफ? हाँ। वाइफ माने? वाइफ पत्नी। अच्छा, पत्नी। हमने कही वाइफ।
नहीं सही कह रहा हूं, हम नहीं समझ रहे कि कितनी भाषा बोला ना, बाइक बाइक बाइक, हमें क्या मालूम भाई बाइक है, हमारे यहाँ तो पत्नी चलती है, श्रीमती चलती है, देवी की चलती है। आओ बिल्कुल बिल्कुल आइए का कौन है? गहरे पेड़ पे अच्छा पियर में पूरे पेड़ पे। मैंने कहा भाई तो बाइक पेड़ बड़ी घटना है। हमने लिखा सुना, सुनीता यादव को मानसिक डिप्रेशन, दिल्ली और गुड़गांव की दवा चल रही है, बोलो हाँ है ना? इसी कारण से आपकी पत्नी मायके में गुस्से में है और आपको भी मानसिक तनाव है। 10 जुलाई सन 2023 से 2024 तक पूर्णतः सफलता मिलेगी, पत्नी आ जाएगी और दोनों का टेंशन खत्म हो जाएगा, आशीर्वाद है। और ओसीडी नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी, सुनीता ठीक हो जाएंगी, आशीर्वाद है। अरे उपाय हुआ है, मेडिकल हुआ सामने को बैठा, आओ वहां जाओ, ताली तो बजा दो भैया। ऐसे कई बात होती है, ऐसे ऐसे ले जाती है। बोले पंडोकर सरकार की। इसके बाद चलते हैं आगे। कल्पना जाति श्रीवास्तव, कल्पना श्रीवास्तव कोई है? कल्पना श्रीवास्तव, अच्छा आइए जल्दी 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 आते जाइए, ध्यान रखो, जल्दी जल्दी आते जाए, नंबर आते ही, क्योंकि आप विलंब मत करें, या विलंब करेंगे तो मुलाकात होने में दिक्कत हो जाएगी। फटाफट जल्दी आइए, आइए। बैठ गए, बहुत पास में आ, ऐसे यहाँ हो सकते हो। बोलो कहाँ से आए हो? फतेहपुर इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है। जी जी क्या पड़ता है? फतेहपुर पड़ता है। क्या समस्या लेके आए? समस्या हमारे साथ है। क्या है? पेट में दर्द? जी नहीं। नाक में दर्द? कान में पति दर्द? खत्म हो गया, नहीं पति खत्म हो गया हमारे घर में जो है वो। पति कैसे खत्म हो गया? एक्सीडेंट से खत्म हो गया, एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से? जी। और बिटिया को भी हमारे लोग जो है पता नहीं क्या खिला देते हैं, बिटिया की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसकी शादी करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, किसी तरह उसकी शादी। बेटी का नाम क्या है? शिवानी। हिंदी आती है? जी। क्या लिखा पढ़ो? इतने माइक से बोलो, ऐसा बोलो। 5 मिले। हाँ बोलो। ताबीज 5 मिले, ताबीज 5 मिले शनिवार। देखिए ताबीज 5 मिले, सुनिए मेरी बात, ज्यादा जल्दी मत बोलिए, निर्माण थोड़ा सा पढ़ने आ रहा। हमने लिखा ताबीज 5 मिले, बंधन है शनिवार के दिन मिले, मकान का निर्माण द्वारा जमीन पर डले मिले। जिस दिन न्यू खरंजरा भर रहे थे उस दिन कोई 5 ताबीज मिले। हाँ, 5 मिले। इसी से तुम्हारे घर में बाधा है और इसी के कारण तुम्हारे घर में जनहानियां हो रही है। जी लेकिन गुरुजी वो बिटिया को जो है हमारे जो है आगे तो देखो, ये अक्सर बात है, देखो शादी बेटी की शुभ होगी, कर्ज पटेगा, लाभ होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों का नाम 5 अमावस्या करें। मैं गारंटी देता हूं आपका पति स्वर्गीय प्रदीप की दुर्घटना, आपके पति का नाम प्रदीप था और दुर्घटना गाड़ी से मरे, बोलो हाँ है ना? और तुम्हारे मकान के बंटवारे का विवाद है और तुम्हारे घर के लोग चाह रहे हैं, सुनो मेरी बात, जितना कहे तो सुनो, और सही हो तो बोलो हाँ, और कर दो तो टोकना। जी 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 करना नहीं है, जी क्या करते हो तुम? ध्यान रखो, जो नौकरी वोकरी करते हुए हल्ला करते, जी 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 समझना, जी 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 कल्पना जाति श्रीवास्तव, पिता पति का नाम स्वर्गीय प्रदीप, दुर्घटना द्वारा मरे, उनका जो बीमा मिला, जो पैसा मिला,
उसके चलते तुम्हारे घर में नियत खराब हो गई है, बंटवारा करना चाहिए। बिटिया की शादी कर ली उससे। करने तो पैसे नहीं मांगने? नहीं, सिर्फ बिटिया की शादी कर दी, 8 जुलाई की शादी हो गई। उसी पैसे से शादी कर दी। तो घर के लिए नियत क्यों खराब कर रहे थे? जी, घर के लोग उनको कम हिस्सा कुछ नहीं दिए, हिस्सा हमको जाओ, दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे घर में सब खुशहाली रहेगी, सब मंगलकार होते रहेंगे, तुम्हारे मन में 7% है, 7 पूर्ण हो जाएंगे आशीर्वाद। लेकिन गुरुजी डाला कौन तारीख, हमारी बिटिया को खिला कौन देता है, ये सब चीजें। तो भाई बिटिया को जाओ, तो बिटिया को हम भूत को खिला देते हैं। परमानेंट पर बिटिया क्यों है? तुम दिखाई लड़ाई लड़ने का नहीं, लड़ाई नहीं, घर जाके बंदूक चलाओगी। गुरुजी नहीं, ये बात ये नहीं। तो हम जानते हैं, सब चीज जानते हैं, हमको पता चल चुकी है कौन करा, लेकिन आज तक तो लेकिन हमको नहीं, हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन गुरुजी हम लेकिन हम पर्चा नहीं देंगे। उठने की जगह जानना तो जरूरी गुरुजी, बच्चे। तुम बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें कौन पसंद है? हमको जो बताएगा, हम शंका किसी भी नहीं करते गुरुजी, जो बताएगा हमको कि जमुना पार से बवाल आया है। जमुना पार से बवाल आया है। जमुना पार से आया है। हाँ, देखा? हम क्या बता देंगे ना? नहीं, पता है गुरुजी, लड़ाई वाला स्वभाव नहीं है हमारा, हम जानते सब है, ऐसा नहीं है। चलो सर, अरे चलो चलो हम बता दें, हमारा गोली हम में चल जाए। कितनी चल हम जब जानते हैं तुम बता दो। आप कैसे चलना पता है कि कानपुरिया हमारे तो 2-3 कानपुरिया है, हम सब जाना चाहते हैं। हम तो वही क्षेत्र के हैं, इटावा के, यहाँ पुनः के इटावा का केवल हम सब जाने जो जाओ हम जाए। कितने चतुर आदमी तुम बता दो। नेताजी हम बता रहे हैं, सब यूपी के लोग करते हैं, ऐसा करते हैं। सही कह रहे थे सिन्हा साहब, यूपी का आदमी बहुत तेज, मैं हूं ना तेज नहीं हूं, बताओ अच्छे लोग जानते हैं। और मैं जिला भिंड में आ गया, चंबल पार करके तो सिंध का पानी पी रहा, अब सिंध पार करके तो उस पवती को पी रहा, मीठा पानी पी रहा हूं, खारा पी रहा हूं, भारी पी रहा हूं। तो सोच लो इसमें कितने पानी का दिमाग का ताकत है। और हमारी शादी भी कानपुर में ही गई, और जो कानपुर के लोग ब्राह्मणी को भी बेवकूफ बना जाए, मतलब ससुराल जाओ बंद करवा दें भाई। वहां पहुंचा महाराज तुम्हारी नाम होता हो, इतना दिमाग रखता हूं मैं, ऐसे नाम लीजिए तो तुम नहीं बताओगे तो मैं क्यों बोल दूं? तुम दुश्मनी लेना चाहो, गुरु जी दुश्मनी ले लेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। सारी वजह करके भगवान का हम बोले दरबार में साइंस है, और दरबार में साइंस है, और दरबार में विज्ञान है, और दरबार में अध्यात्म देख रहे हैं। लाइट की सत्ता से, मशीन सत्ता से परमात्मा की सत्ता की जगह देख रहे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद ये किसका खाली आ गया है? ये आदमी कौन है? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी जादव, मनोज कुमार, पिता रामवीर, कोई है कोई? बात सब ब्यौरा लिखो है, लेकिन समस्या नहीं लिखी है। सही रहा है, आज भी नहीं आएगा, समस्या आई आ रहा होगा घर से, यहाँ तक आया होगा, चला गया होगा, हमें नहीं पूछ रहे तो हम कह दिया, हम नाव बोल के रह गए, हम उनको कुछ नहीं बता रहे। ठंडो का आप विचित्र दे दो, सब लिख दो, नाम लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, और समस्या की बात आई तो खाली रख दो। ये कोई नहीं, जिस कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मात्र जाके लाने आया होगा कि महाराज जी बता पाओ क्या नहीं बता पाओ, चलो हम एक बार टेस्ट करके देखें, हम कछु पूछे ही नहीं, तुम्हारी बटे लेगा तो हम उन्हें कछु नहीं लिखो, ले जाओ बेटा, तो हमसे क्या ले जा रहे हुआ। ये रही बात, सोच लो, यहां कुछ नहीं मिलने वाला,
और ऐसे व्यक्ति जो हुआ वो समझ गए हुआ कि वो यहाँ निकल डाल अपने मारे। बोलिए पंडों का सगा की। जिनका नाम राजीव कृष्ण हो, पिता का नाम हरविंद सिंह या अरविंद सिंह है कोई? जाति के जाट हैं, ग्राम बेरी के हैं, बेरेचिया। बाबा का नाम धोबीराम। आज भी हो जाट। भैया जासा नहीं कह रहा कि धोबी का जाति है, तो बाकी धोबी कह रहे हैं। जहां में धोबी सरकारी इसलिए बैठ। वाह, यहाँ आओ। कहां से आए? आगरा से। आगरा से आए जी। कैसे आए? कार से आए थे पहले, आज बाइक से आए हैं? पहले कार से आए थे, आज बाइक से आए। आज बाइक से आए, पहले कार से आए। जी सर। वाह, तो पहले नंबर नहीं हो तो? नहीं, वो कल वो परसों वो बच्चा वो हो गया था ना, वो जिसने मचा दिया था, जिसको आपने बाहर किया था वाला। जी जी जी। तो उसको फिर हम कल करके आए। जी जी, कल भी आपने नाम बोला था हमारा। अच्छा। तो फिर आज फिर हम बाइक से आ गए। वाह, हनुमान जी की कृपा है। भैया इंतजार करो, नाम तो हम सबके बोलते ही जाओगे। बस यहाँ से जाना मत, नाम में सबके बोलूंगा और बुलाऊंगा सबको। बस पंडों का नाम की भूमि मत छोड़ना। वो मजबूरी में जाना पड़ा। यहाँ तो जब बुलाएंगे तभी जब पंडों का सरकार की इच्छा होगी। बाकी दरबार देखो, पूरी सभी शाम की टाइम फ्री में खाओ और सुबह सुबह दाल चावल खाओ, आराम से पड़े पड़े भगवान की माला फेरो और खूब सत्यपंत रहो। खाओ, भगवान को प्रसाद है, तो कौन तो मेहनत करने हैं? मेहनत करो और भगवान का नाम जप करो, यहाँ तो प्रसाद ग्रहण करो, तो आपको अंग में लगे और जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। पड़े पड़े मत खाना, संग सेवा करो, ठीक है ना? इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इससे बड़ा जरूरी नहीं कि पैसा दो तभी हमारा पुण्य होगा। मेहनत भी कराते हैं, प्रसन्न कराते हैं, प्रसाद बनवाते हैं, तो भी आपका उतना ही पुण्य है। उतना ही लग रहा है जितना लोग दे रहे हैं, उससे ज्यादा तुमको भी पुण्य मिलेगा। बस सेवा करो। हाँ भैया, क्या समस्या है? वो उसी बच्चे की समस्या है, वो 7-8 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है और जंजीरों में रहता है और मतलब हर वक्त जंजीरों में। राजीव कृष्ण नाम है साहब उसका। राजीव कुमार पागल टाइप रहता है, डॉक्टरी इलाज लेना पड़ेगा। मेहदीपुर बालाजी से 21 दिन रहकर आप आए हैं। 21 दिन की जोत जलाई है घर पर, लेकिन लाभ मिलता है क्षणिक, पूरा लाभ नहीं मिला है। भंगीवाड़ा से 3 लाख शक्तियां तुम्हारे घर में आकर उल्टा ऊधम बचा रही हैं। आपने भंगीवाड़ा का अनादर कर दिया, या भंगीवाड़ा का इन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, या वहां पर जाके मूत दिया है इस बच्चे ने उस जगह पर। इसलिए वहां से जो दुष्ट आत्मा चिल्ला रही, चीख रही थी, जो नर्रा रही थी, जो पी रही थी, क्योंकि उनका भोज है बाथरूम मलमूत्र, तो ऐसी दुष्ट शक्तियां 3 लाख तुम्हारे बच्चे के साथ में मेहदीपुर से आ गए। क्या आप मेहदीपुर में गए? नहीं, मेहदीपुर में गए, लेकिन उससे पहले भी तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा डैमेज थी। पहले तो थी जी, लेकिन उसी अवस्था में उसने टॉयलेट कर दी उस जगह पर। जी, 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 जी। तो वहां से 3 लाख शक्तियां और आ गई। मैं जी कह रहा हूं। अच्छा। और आप वहां 21 दिन रहे हो बेटा? रहे नहीं रहे? जी। मौसम बोलो हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी। फिर तुमने घर में 41 दिन की जोत भी जलाई? बिल्कुल सर। बोलो हाँ है ना? जलाई है। आप मैं कहता हूं अब मेहदीपुर चले जाना और एक नारियल 7 बार उसार करके भंगीवाड़ा के स्थान पर छोड़ाना, क्योंकि भंगीवाड़ा तो बंद हो गया, उस जगह बची नहीं है। उस जगह पे नारियल छोड़ जाना, 3 लाख वहीं रह जाएंगे जो मैं गारंटी देता हूं। ये हो गया उपाय। और यदि नहीं जाना है तो हनुमान पंथ अखाड़े में चले जाओ और वहां एक नारियल मेहदीपुर के नाम से और एक नारियल अपने घर के जो भी बच्चे के ऊपर जो शक्तियां हैं, दोनों का नाम उधार स्मरण करते हुए और हनुमान पंथ अखाड़े के घर को छोड़ देना, 3 लाख शक्तियां ही विराजमान हो जाएंगी। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ में इलाज लेना पड़ेगा। व्याधि के कारण से आप रोग बन गया है तो तत्काल दवा लग जाएगी। मेरा आशीर्वाद। दवा तो सब चल रही है उसकी 6-10 साल से। कारण क्या है उसकी तबीयत खराब होने का? टमाटर है क्या? तो नहीं था जी सर। से पकवा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, बता रहा हूँ। जी सर।
मैं कह रहा हूं सुनो, मैं बोल रहा हूं इतने भूत चढ़े, बाबे भूत चढ़े तो लाभ मिले कैसे? जब तक बाधा नहीं खत्म हुआ है, जब तक तुम्हारी जो चोट लगी है उस चोट में जो कांटा लगा हुआ है, कांटा नहीं निकलेगा तो दवाई से लाभ उतना ही मिलेगा। छड़े जब तक दवाई का असर रहेगा उसके बाद तो दर्द इसलिए होगा क्योंकि उसमें कांटा लगा है। इसलिए जब तक उसमें भूत बाधा रहेगी तब तक डॉक्टरी दवाई नहीं लगेगी। भैया मेरे भैया समझ रही, समझ गए? हाँ तो भैया जाओ चल। बोलिए पांडव सरकार की। हाँ ये तो बात सही है, समझ गए आप। जब तक ये टेढ़े होकर नहीं बताते इनकी दिमाग घुसती नहीं। हंस के बताते रहो, मुस्कुरा के बता रहा हो, बेटा प्यार से बता रहो, महाराज और समझ में नहीं आई महाराज, जाम टाइट भाई हमारा राइट। ये नियम है, ये तो हमारे अधिकारी जानते हैं। जब तक अधिकारी है तो गुस्सा नहीं होता, जब तक वो समझता ही सामने वाला और जब कार्रवाई करते हैं तो कहते महाराज समझ गया, सब पूरी समझ गए, तो नियम नहीं है। बताओ भैया नेताजी आप बताओ ऐसा है? जब टेढ़े होते तब समझते आदमी, सीधे वो समझते क्या आप ऐसे ढीले ढाले पजामा कुर्ता वाले हो तो कभी जानते नहीं। जहां तुमने फोन करो कहो तो वहां की दादा गलती हो गई, अब हम गलती ना करें। तो नियम है, हमारे विद्वान कहते हैं कि मक्खन को जब निकालते हैं तब भी ऐसे निकालना पड़ता है, तब मक्खन का लौदा आता है। भाई ऐसे निकालो निकलता ही नहीं। जब मक्खन नहीं निकलता तो जो नालायक लोग कैसे निकलेंगे? तो नालायक लोगों के लिए टेढ़ा होना पड़ता है और समझाने के लिए गुरु को सरल बनना पड़ता है, तब शिष्यों के दिमाग में घुसता है। और जब शिष्य नहीं समझता है तो उस पर गुरु एक रॉड उठाता है, हाँ बेटा खड़े हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चा कहता सर पूरा समझ में आ गया। तो नियम है, जब गुरु की रॉड उठती है तो चेला प्रखर होता है और फिर दूसरे दिन जब आएगा तो पाठ याद करके आएगा, नहीं तो रॉड खानी पड़ेगी। और जिसने कह दिया वो बात नहीं बेटा आज आप नहीं कर रहा, कल मास्टर जी कहेंगे फिर कह देंगे बेटा कल याद करके आना, वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जब तक गुरु डांट नहीं देगा, गुरु फटकारेगा नहीं, गुरु अनुशासन नहीं रखेगा, तब तक बच्चा पढ़ता नहीं है। ये सब जितने भी हमारे पास आ रहे हैं सब गुरु मान के आ रहे हैं और गुरु का फर्ज है कि अपने शिष्य को एक दूसरा गुरु बना के तैयार कर दें। भविष्य में पंडुके सका का नाम को प्राकृत के रूप में, उज्ज्वल के रूप में स्थापित रखेगा, वही सच्चा शिष्य है और वही पक्का गुरु है। जो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना ले वही सच्चा गुरु है। बोले पंडुका सरकार की। मैं तो अध्यात्म की दम पे बात करता हूं, जो भी बात करूंगा सिद्ध करूंगा। बोलिए पंडुका सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम विपिंद्र यादव हो, विपिंद्र यादव, पिता का नाम बहादुर सिंह, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो। विपिंद्र यादव, पिता का नाम बहादुर सिंह, जिनका मकान आ गए पास बैठ जाओ। इधर लोग तुम्हें का नाम बताओ। यहाँ हाँ का क्या है बोलो का नहीं जा पाए जितने नाम आपने वहाँ बोला था, वहाँ हाँ निवाड़ी बोला था वहाँ की। अच्छा वहाँ भी आए थे जितने नाम आए थे वहाँ जो कह रहा हो ये तुमने जितने नाम बोलो तो निवाड़ी में सब हम आए थे अब हम यहाँ आ गए, ध्यान नहीं दोगे पागल है, ठीक है पागल हो नहीं दिमाग भारी भारी होता है। और अब सुन ले भैया तुम्हारा नाम का है जितने नाम है तुम्हारे पिता का नाम का है रामकृष्ण नाम है, तो तुम्हारा नाम नहीं है जो, ठीक है तुम्हारा नाम नहीं है जो, तुम्हें हम सुबह बुला के हम कुछ कर दे हैं, तुम्हारी बात सही हो जाए हम वहां से जुड़ हाँ जाओ बच्चा लाए बचा ले अब चलो सब मिल लगे। बोलिए पंडुका सरकार की
विजय कुमार चतुर्वेदी, पिता का नाम स्वर्गीय प्रकाश नारायण। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो। ब्रजमोहन सूरी, कोई भी रामनहर से आया हो, रामनहर पंडोखर रामनहर से कोई आया हो, वंशकार जाति से है कोई? रामनहर बोलना, रामनहर कर रहे हैं आप। वंशकार हो भैया, रामनहर के हो, जल्दी आओ। पास में आज पास में आओ। कहाँ से आए? कौन जाती? पक्का बात बढ़ा रही हो? क्या समस्या लेके आए? मेरी बात को थोड़ा वो पता नहीं क्या हो जाता है, सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द, फिर क्या होते? फिर साथ में नहीं आएंगे। पत्नी कितने यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा तुम इनकी पत्नी हो? सवारी भी आओ उन पे। एक बार कोई भरा था। कौन भरा था? दतिया में घर पे भरा था, तो हम दतिया लेके गए थे वहाँ पे। दतिया तुम के यहाँ? हमें कोई लेडीज थी। अच्छा आजा आजा, जल्दी 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 दौड़ गया, आओ जल्दी, अब जेला नहीं जल्दी आओ बहन, जल्दी आओ जल्दी आ जाओ। कल भी आए थे महाराज जी, तो क्या नंबर? चलो चलो, यहाँ तो जो नंबर आता रहता है चलता रहता है। हम तो बिफोर लिखते हैं, तो जब नाम बोलता है फिर लोग घर से भागते हैं। यहीं खड़े हो जाओ। हाँ बेटा, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करो। तत्काल इसको बेहोश, रोने चना कर करें उसको तेजी से। भैया पकड़ना, सब पकड़ना, पीछे पीछे मेरी गई लड़की गई। दद्दू गनमैन पहुंचो, कोई पकड़ो दे इसको, एकदम बेहोश, होश नहीं रहती है उधर भी। एक दो तीन, बात करना, आवाज दो, सुनाई दे रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? अब तो नहीं हो रहा? चलिए, हमने लिखा है रंजना देवी वंशकार पर रामनहर से आया है, नाम गब्बर सिंह है, पिता का नाम शंकर लाल है, सीने में पीड़ा होती है, आपकी पत्नी पर भूत बाधा, आपकी स्त्री 4 माह का गर्भधारण इस समय गर्भवती है, इसलिए आपकी पत्नी पर इस समय कोई सवारी नहीं खेलेगी। मसान का चक्कर है, दूतों ने तत्काल कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है। आपको बच्चा पेट में है, क्या महीने का है? 4.5 महीने। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों का सगा तो आस्था रखो, और हनुमान पंचकाले में आपकी सवारी नहीं आएगी। जब बच्चे संतान अच्छे से हो जाए उसके बाद आपको यहाँ 7 दिन रुकना है, आपके घर की जीवन पर्यंत की बाधा खत्म होगी। आशीर्वाद चलिए खड़े हो, आपका कोई नहीं, जाओ मस्त, ठीक है जाओ। और शक्तियों ने पकड़ लिया है, अब तो कोई नहीं आएगा। इसके बाद मकान नंबर 259 भैया जी खड़े हो जाएं, अभी हमसे मुलाकात कर चुके हैं, आप आइए। और पूर्वत पंडोगर धाम में लंबे समय से आ रहे हैं और दरबार में आदेश हो गया है। हमारे पास में अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रोटोकॉल अधिकारी गणों के माध्यम से अभी हमारी मुलाकात हुई थी।
लेकिन दरबार में आदेशित इनकी इच्छा की दरबार में मुलाकात करें और यहीं से सार्वजनिक रूप से हनुमान पंच अखाड़े के माध्यम से लाभ हो। तो मैं श्री पंडोगतरा की चरणों प्रार्थना करता हूँ, शीघ्र ही दैहिक दैविक भौतिक जो भी ताप संकट है सभी बात आपकी खत्म हो गए और जो भी जो मनोमन प्रश्न लेके आए हैं उस प्रश्न के लिए इनके मुख से सुनते हैं। तो पर्चे में क्या आया है वो भी देखते हैं। बस और बस आप कहाँ से आए हैं? आप इस समय क्या है? हम इस समय जिलाध्यक्ष किस पार्टी? समस्या क्या प्रश्न लेके आए? हमारी माता जी जो बीमार रहती है जी, हमारी पत्नी भी बीमार रहती है जी, माता जी बीमार रहती हैं, पत्नी बीमार रहती हैं। अच्छा, साथ ही कोई और बात? और हमारे मकान से आवाज आती है। हाँ? मकान से आवाज आती है। मकान से आवाज आती है? क्या आवाज आती है मकान में? खन 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 की आवाज है। खन खन की आवाज आती है। हमने ये लिखा, सुनिए, पढ़िए। हाँ, हिंदी आती है? थोड़ा पास में रखना, बहुत दूर बैठ रहा है। हमने लिखा है, सरोज कुमारी माँ का नाम नम्रता गोरवाल को कान में आवाज आती है, सुनाई देता है, नाम नाना प्रकार की आवाज बनती है। वर्तमान में यह शक्ति भवन नंबर 5/259 जिसमें भवन में वर्तमान में लखनऊ इत्यादि में स्थापित है। जो गांव से पड़ोसी अज्जू नाम का व्यक्ति जिस मकान के पास नजदीक रहता हो, जिसका नाम अज्जू हो, उसी मकान के प्रक्षेत्र से 21 आत्माएं जिसमें मूलतः ब्रह्मडाकिनी, ब्रह्मशाकिनी और पिचासनी और नट, ये 4 उसके लीडर्स हैं। 18 शक्तियां इसके सहायक है और 21 के अलावा भी 2-3 शक्तियां ऐसी भी हैं जो कीलक हैं। उनकी टोटल संख्या 24 बनती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हनुमान जी पंडोगतरा की कृपा से लाभ हो जाएगा। 21 के अब 3 शक्तियां और भी हैं, लीडर हैं, मुख्य लीडर हैं और उसके बाद समूह मंडल है। ऐसे मिलाकर के तुम्हारे घर में ये शक्तियां परेशान कर रही हैं। जो हमने डाकिनी, ब्रह्मशाकिनी इत्यादि ने नाम दिए हैं, ये हमने पर्ची पर कलमबद्ध नहीं किए हैं। इसलिए विद्वान जनों, हमारे पर्चे को मत देखना आगे पीछे, क्योंकि हमारा स्क्रीन पर जा रहा है, ये नाम उल्लिखित नहीं है। ये हमने साइलेंट हमने बोला है और ये जब भी ये पर्चा आपको दिखाएंगे तो यही नाम पुनरावृत्ति में हम उधर वापस उदाहरण स्वरूप यही नाम को पुनः बोलेंगे। तो हनुमान जी की कृपा से आपकी बाधा नहीं रहेगी। पंडोगतरा 5 अमावस्या करना होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको एक लाल कपड़े में, एक हरा कपड़े में, एक सफेद कपड़े में, एक काला कपड़े में, ऐसे 5 नारियल 5 कपड़े के अलग अलग आज ही बंधन करना है और हनुमान पंच अखाड़े में आपको 8 घंटे बैठना है। ठीक है? और मैं गारंटी देता हूं आपके घर में ये बाधा इसी क्षण सूर्योदय से पहले तक जो जितना भी उद्यम मचा ले, आज सूर्योदय तक मचा ले, तो उसके बाद जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में ये बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद। ठीक है? और सफलता प्राप्त होते ही आप देख लेना, महीने, 2 महीने, 4 महीने जब पूर्णता लगेगा आप राइट है, तो हनुमान पंच अखाड़े में आप टाइल्स पत्थर आपकी तरफ से लगेगा। ठीक है ना? जो भी लगेगा वो आपको लगाना है। चलो जाओ, हनुमान जी के पास वो बात में बताएंगे, उसका लिए मान लो। राजनीति नाने और एक के संग एक 40 पत्थर में काम बोलिए पंडोगतरा से जय श्री राम। बोलिए पंडोगतरा।